गुड मॉर्निंग मेरे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संप्रेषण कौशल क्या होता है ये बताने वाला हूं। तो ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए अब आइए जानते हैं कि संप्रेषण कौशल क्या है। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? संप्रेषण से अभिप्राय दो या दो व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, तथ्यों तथा अनुभवों का आदान प्रदान है। कौशल से अभिप्राय किसी कार्य को करने की दक्षता पूर्वक कार्य करने की सामर्थ्य अर्जित करना। यह विकसित अभिक्षमता का या योग्यता है। अतः संप्रेषण कौशल वे हैं जिन्हें सीखा जाता है और जिनका प्रयोग संदेश के प्रभावी संप्रेषण हेतु किया जाता है। ये संप्रेषण दक्षता में वृद्धि करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण कौशल के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। प्रभावशाली संप्रेषण कौशल कक्षा कक्ष अंतःक्रिया का आधार है। बिना संप्रेषण के शिक्षण संभव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि एक शिक्षक को अच्छा संप्रेषक, सूचना देने वाला होना चाहिए। यदि संप्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश का वांछित प्रभाव पड़ता है तो उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। देखिए, चाहिए कि संप्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश वांछित प्रभाव पड़ता है तो उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। संप्रेषण की कुशलता इस बात से प्रदर्शित होती है कि वह कितनी दक्षता तथा कुशलता से संप्रेषित सूचना प्राप्त करने वाला के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। संप्रेषण की सफलता के लिए जरूरी है कि संप्रेषी संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनकर ग्रहण कर पाए, अन्यथा संप्रेषण अपूर्ण ही रहेगा। इसलिए शिक्षक और छात्र दोनों में संप्रेषण कौशलों का विकास करना आवश्यक है। संप्रेषण कौशलों को दो भाग में बांटा जा सकता है: सुनने का कौशल और कहने का कौशल। सुनने का कौशल, स्किल ऑफ लिसनिंग। शिक्षण में बहुत सी समस्याओं का समाधान अध्यापक द्वारा ध्यानपूर्वक सुनते रहने के विकास करने से हो सकता है। सुनने के कौशल का विकास करने के लिए अध्यापक 4 चरणों का अनुसरण करे तो वह विद्यार्थियों को स्वयं समस्या समाधान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसे संक्षेप में SLLR कहते हैं। फर्स्ट, रुको, स्टॉप। दूसरा, देखो, लुक। तीसरा, सुनो, लिसन। और चौथा, अनुक्रिया करो, रिस्पॉन्ड। स्टॉप, लुक, लिसन, रिस्पॉन्ड। अध्यापक को अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, तभी वह छात्रों को सुनने के कौशल का विकास कर सकता है। कहने का कौशल या बोलने का कौशल, बोलना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कौशल है। दूसरे व्यक्ति बेहतर समझ पाए, इसके लिए जरूरी है कि संप्रेषक को अपनी कहने की कला प्रभावशाली बनाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में संप्रेषी तक अपनी पहुंच बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संप्रेषक अपनी बात को प्रभावी एवं दोष रहित तरीके से प्रस्तुत करे। प्रभावी तरीके से बोलने के निम्न तथ्य हैं। पहला, शारीरिक भाषा एवं स्थिति। शिक्षण अधिगम अंतःक्रिया में व्यक्ति न केवल शब्दों से ही अपनी बात या विचार को संप्रेषी तक पहुंचाता है, बल्कि अपना पूरा व्यक्तित्व, चेहरे के भाव, आंखों के संकेत, मुंह की मुद्रा आदि का भी उल्लेख करना पड़ता है। देखिए, फिर है नेत्र संप्रेषक। नेत्र संप्रेषक सुनने से तारतम्य स्थापित करने की एक प्रभावी साधन है। आवाज में परिवर्तन, विषय की प्रकृति, आवश्यकता के अनुसार आवाज में उतार चढ़ाव लाना। और चौथा, प्रस्तुतिकरण। प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के लिए जरूरी है कि संप्रेषक अपने द्वारा किए जाने वाले भाषण या वक्तव्य को समय के अनुसार व्यवस्थित एवं विषय वस्तु को क्रमबद्ध कर ले। प्रारंभिक भूमिका प्रभावी होनी चाहिए, जो श्रोताओं का ध्यान केंद्रित करके उन्हें जिज्ञासु बना सके।
संबंधित संदर्भों, विज्ञानों द्वारा कहे गए कथनों, लोकोक्तियों, मुहावरों, व्याख्यानों का प्रयोग प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाता है। समापन के मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्तकरण करने हुए व्यक्तित्व को समाप्त करना चाहिए। तो आज मैंने आपको संप्रेषण कौशल के बारे में कुछ चीजें बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई गई चीजों आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको यह कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो। और अंत में धन्यवाद। बच्चे को पढ़ाना है।